Decision tree. A decision tree is a flowchart like model used for classification and regression. Decision tree हमारे एक flowchart like model होता है जो हमारी classification और regression दोनों में यूज होता है। ये हमारे डाटा को डिवाइड करता है फीचर्स के फॉर्म पे टू मेक प्रेडिक्शंस। ये इस तरह टाइप से दिखता है। इसका पहला हमारा डिसीजन नोड होता है जिसे हम रूट नोड भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये सब डिवाइड होते जाता है जब तक हमारा लीफ नोड ना मिल जाए। तो हमारा डिसीजन ट्री होता है एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दैट हेल्प्स अस मेक डिसीजन बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये हमारा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो हमें हेल्प करता है डिसीजन करने में, एक इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। पहले पहले एक सीरीज एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, जब तक हम हमारे एक फाइनल आंसर ना मिल जाता है हमें। So each question splits the data into smaller parts, and at the end the model give final answer. For example, हम imagine करते हैं कि हमें बाहर जाना है या नहीं। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या अभी बारिश हो रही है, डू यू हैव एन अम्ब्रेला, और क्या इतनी ज़रूरी है जाना। तो ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हमने पूछा है कि हमें बाहर जाना है या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले डू यू हैव एन अम्ब्रेला पूछ ले बिफोर आस्किंग इज इट रेनिंग। तो बेस्ड ऑन आवर आंसर्स वी डिसाइड येस और नो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ डिसीजन ट्री वर्क्स। तो हमारा डिसीजन ट्री होता है डेटा और उसको फाइंड करता है उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन कि किसे पहले पूछा जाए। फिर वो क्वेश्चन को स्प्लिट्स करता है कि जब तक हमको एक डेफिनाइट आंसर नहीं मिल जाए येस और नो के फॉर्म पे। तो हमारा रूट नोड होता है, जो हमें पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा रूट नोड हो जाता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा डिसीजन नोड हो जाता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर हमारा लीफ नोड आता है जो कि हमारे एंड में पूछा जाता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसका एग्जाम्पल है ये फ्लो चार्ट, जिसका जो ये जैसे बना है ये हम देखते हैं, जिसमें हमें 14 डेज का डेटा सेट मिला है, जिसमें हमें आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्ले मिला है। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें बाहर खेलना है, खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। उसके लिए हम सबसे पहले एंट्रोपी फाइंड करेंगे, फिर उनका इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल जो हमारा डेटा है उसका एंट्रोपी निकालेंगे, मतलब कितने हमारे नो है, कितने हमारे यस है, उसका एंट्रोपी निकालेंगे। उसका निकालने के बाद हम आउटलुक का निकालेंगे। आउटलुक के अंदर हमारा क्या है, सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है। हाँ, हो गया। तो हम सनी का एंट्रोपी निकालेंगे कि उसमें कितने यस है कितने नो है। फिर ओवरकास्ट का निकालेंगे यस और नो में। फिर रेन का निकालेंगे। उसी तरह हम टेम्परेचर का निकालेंगे, फिर उसके अंदर के हॉट, माइल्ड, कूल का, फिर ह्यूमिडिटी का, हाई, नॉर्मल, फिर विंड का, वीक, स्ट्रॉन्ग। फिर सबका इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा आता है। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले टोटल का एंट्रोपी हम निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे सनी के एंट्रोपी से, ओवरकास्ट के एंट्रोपी से, फिर रेन के एंट्रोपी से। फिर वैसे ही हम टेम्परेचर के साथ करेंगे, पहले टोटल का माइनस करेंगे हॉट से, माइल्ड से और कूल के एंट्रोपी से। वैसे ह्यूमिडिटी का माइनस टोटल माइनस एंट्रोपी ऑफ हाई एंड एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल। वैसे ही विंड का एंट्रोपी ऑफ टोटल माइनस एंट्रोपी ऑफ वीक माइनस एंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो वैसे ही हमारा इंफॉर्मेशन गेन आएगा। तो हम किसका सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम अपना रूट नोड बनाएंगे। इस केस में हमारा आउटलुक का आया है, तो हम आउटलुक को हमारा रूट नोड बनाएंगे। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे आउटलुक के अंदर कौन कौन सा है। सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है। तो हम सबसे पहले सनी का एंट्रोपी निकालेंगे। सनी का एंट्रोपी निकालेंगे
सबसे पहले कि उसमें कितने येस है और नो है उसका एंट्रोपी निकालेंगे। फिर सनी के बेसिस पे हम टेम्परेचर का निकालेंगे, ह्यूमिडिटी का निकालेंगे और विंड का निकालेंगे। तो वैसे ही हम टेम्परेचर का निकालते हैं, हॉट का एंट्रोपी, फिर माइल्ड का एंट्रोपी। फिर सनी के एंट्रोपी से माइनस करते हैं हॉट के एंट्रोपी को और माइल्ड के एंट्रोपी को और कूल के एंट्रोपी को, तो हमारा इंफॉर्मेशन गेन आ जाता है। वैसे ही ह्यूमिडिटी निकालते हैं, अ, फिर विंड का निकालते हैं। तो इस केस में हमारा सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन आता है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमिडिटी में क्या-क्या है, हाई है और नॉर्मल है। तो हमारे हाई में देखते हैं नो है और नॉर्मल में येस है। तो नॉर्मली हमारा अगर हाई होता है तो नो हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो येस हो जाएगा। वैसे ही हम ओवरकास्ट का निकालेंगे। तो ओवरकास्ट में हमारी ऑलरेडी टोटल ऑन येस है, तो कोई भी केसेस अगर होंगे हमारे ओवरकास्ट में तो हम खेलेंगे ही खेलेंगे, इसलिए हमारा येस है। नो दिया ही नहीं है तो फिर इसका हम ड्रॉप ही नहीं निकालेंगे। फिर हमें रेन का निकालनी। तो रेन का ड्रॉप ही निकालेंगे। तो रेन के बेसिस पे हम टेम्परेचर का निकालेंगे, ह्यूमिडिटी का निकालेंगे, विंड का निकालेंगे। तो रेन के एंट्रोपी से हम माइनस करेंगे हॉट के एंट्रोपी को, माइल्ड के एंट्रोपी को, फिर कूल के एंट्रोपी को, फिर उससे हम अपना इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। फिर वैसे ह्यूमिडिटी के करेंगे, विंड के लिए करेंगे। तो हमारे लिए रेन के केस पे विंड का सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन आता है, मतलब कि इसकी विंड की इम्प्योरिटी सबसे कम है, इसलिए हम विंड को लिए हैं। और विंड के केस में हमारा क्या है, वीक है, स्ट्रांग है। तो हम उस वीक में हमारा नो है, वीक में हमारा यस है और स्ट्रांग में हमारा नो है। तो फिर हम अपना यस नो लेंगे। तो इस केस सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमारा डायग्राम फ्लो चार्ट बन जाता है। तो हमारा ये होता है कि आउटलुक में हमारा सनी है, ओवरकास्ट है, रेन। सनी में ह्यूमिडिटी है। अगर ह्यूमिडिटी हमारा हाई है तो नहीं खेलेंगे, ह्यूमिडिटी हमारा नॉर्मल है तो खेलेंगे। ओवरकास्ट में कुछ भी होगा हम खेलेंगे। रेन में हमारा क्या होता है, विंड। अगर विंड है, रेन में विंड है और विंड हमारा स्ट्रांग है तो नहीं खेलेंगे, विंड अगर वीक है तो हम खेलेंगे। तो इस तरह हमारा एक डिसीजन बन जाता है कि हम खेल लेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस तरह से हम अपना डिसीजन ट्री फॉर्म करते हैं।